जय हिंद दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे। जब आप कोर्ट में जाते होंगे तो कई बार आपने नाम सुने होंगे, डीजे, एडीजे, असिस्टेंट डीजे, सीजेएम, एसीजेएम, जेएमएफएससी, जेएमएससी। तो ये कई नाम सुने होंगे। तो बताएंगे कि इनके काम क्या होते हैं और कौन सबसे अधिक पावरफुल होता है। ठीक है, इनके कार्य और किसको कितनी सजा देने का पावर होता है, सब कुछ इस वीडियो में बात करेंगे। जो भी आपके कंफ्यूजन है 100% इस वीडियो में क्लियर होंगे। आप यूट्यूब पे कहीं चले जाना, इतनी सरलता से कोई भी आपको नहीं समझाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे डीजे। डीजे की फुल फॉर्म होती है डिस्ट्रिक्ट जज। ठीक है, इन्हें हिंदी में कह सकते हैं सेशन न्यायालय। तो सबसे पहले एक समझ लीजिए बात कि डीजे को उन्हें कहते हैं डिस्ट्रिक्ट जज और उन्हें ही कभी कहते हैं सेशन न्यायाधीश। ठीक है, उन्हें ही कभी कहते हैं जिला न्यायाधीश, उन्हें ही कभी कहते हैं सत्र न्यायाधीश हिंदी में बोले तो। ठीक है, तो इसमें यह फर्क होता है कि ये एक ही व्यक्ति है, लेकिन जब ये कोई सिविल मैटर देखते हैं, जमीन से संबंधित या कोई सिविल मैटर देख रहे हैं, तब इन्हें कहेंगे जिला न्यायाधीश। जब ये कोई सजा वाला मैटर देख रहे हैं, मान लीजिए कोई 302 का मैटर सुन रहे हैं, हत्या का मुकदमा सुन रहे हैं, तब इन्हें कहेंगे सेशन न्यायाधीश। कई बार नहीं, जब आप कभी भी जाएं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, तब आप देखना वहां पे लिखा होता है जिला एवं सत्र न्यायालय। तो जिला न्यायालय में सिविल मैटर, सत्र न्यायालय में क्रिमिनल मैटर। तो देखिए, अगर एक जज जो डिस्ट्रिक्ट जज है, उनके पास एक सिविल मैटर आपका पहुंच गया, तो उन्हें उस टाइम आप कहेंगे क्या, जिला न्यायाधीश। उनके पास यदि आपका क्रिमिनल मैटर पहुंच गया तो वही हो जाएंगे क्या, सेशन न्यायाधीश। तो ये कंफ्यूज दूर हो गया। चलिए अब बात करेंगे डीजे डीजे सबके बारे में। तो डीजे डिस्ट्रिक्ट जज जो होते हैं वो सबसे हेड होते हैं, जज के जिला के सबसे हेड डिस्ट्रिक्ट जज, सबसे पावरफुल यही होते हैं। ठीक है, अब बात करें इनकी पावर के बारे में। तो ये जितनी भी सजाएं हैं, डिस्ट्रिक्ट जज सभी सजाएं दे सकते हैं। आजीवन कारावास तो दे ही सकते हैं, 10 साल की, 15 साल की, जो भी हो दे सकते हैं। यहां तक कि मृत्यु दंड भी दे सकते हैं। लेकिन इन्हें उच्च न्यायालय से थोड़ा डिस्कस करना पड़ेगा, परमिशन लेनी पड़ेगी, मृत्यु दंड देते हैं तो। ठीक है, अब इनकी पावर के बारे में पता चल गया। उसके बाद आते हैं एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज। ठीक है, एडिशनल को भी होता अतिरिक्त, यानी कि ये है डिस्ट्रिक्ट जज लेकिन अतिरिक्त दूसरे हैं ये। ठीक है, जिन्हें कह सकते हैं अपर सेशन न्यायाधीश। अब देखिए, एक जिले का क्षेत्राधिकार बहुत बड़ा होता है, बहुत ज्यादा मुकदमे होते हैं। अब डिस्ट्रिक्ट जज को एक इन्हें ही पावर है कि भाई 302 जो भी आजीवन कारावास से संबंधित है या बड़े बड़े मैटर है, वो डिस्ट्रिक्ट जज ही सुन सकते हैं। तो और मैटर है बहुत ज्यादा, तो ये कहां तक सुनेंगे। इसीलिए इन्हीं की जो पावर इन्हें है, वही पावर एक व्यक्ति को और दी जाती है, उन्हें कहते हैं एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज, अपर सेशन न्यायाधीश, या कह सकते हैं अतिरिक्त जिला न्यायाधीश। ठीक है, अब क्या होता है, जो एडीजे होते हैं एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज, इन्हें भी वही पावर होती है सेम जो डिस्ट्रिक्ट जज को है। यानी कि ये भी आजीवन कारावास कर सकते हैं किसी व्यक्ति को, ये मृत्यु दंड भी दे सकते हैं, लेकिन उसी की तरह इन्हें हाई कोर्ट से थोड़ा डिस्कस और परमिशन लेना पड़ेगा। ठीक है, सेम पावर इन्हें होती है, लेकिन इन्हें सबसे ज्यादा पावरफुल इसलिए नहीं कहेंगे क्योंकि डिस्ट्रिक्ट जज जो है, जिला न्यायाधीश, वो मैन होते हैं। वो इसलिए मैन होते हैं, वो ये तय करते हैं क्योंकि वो जो जिला न्यायालय उसके मैन है, वो ये तय करेंगे कौन सुनेगा, ये कौन सुनेगा, ये कौन सुनेगा। ठीक है, ये मेंटेन करते हैं थोड़ा। ठीक है, और जो एडीजे होते हैं अपर सेशन न्यायाधीश, उन्हें भी सेम पावर होती है। तो कह सकते हैं कि ये दोनों लोग सेम पावरफुल होते हैं। कौन, डीजे और एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज, सेम पावर होती है इनकी। ठीक है, ये दोनों लोग सबसे पावरफुल होते हैं। उसके बाद आते हैं असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट जज, या कह सकते हैं सहायक सेशन न्यायाधीश। तो इनकी पावर इन दोनों लोग से कुछ कम होती है। इनकी पावर जो होती है वो होती है कि ये 10 साल तक की सजा के जो भी मैटर हैं, 10 साल तक की सजा दे सकते हैं। और ये जो भी जुर्माना है, तो जुर्माना भी अनलिमिटेड लगा सकते हैं। अब देखिए, ऐसा है कि अनलिमिटेड जुर्माना उस अनुसार लगाया जाता है कि किसकी कितनी जुर्माना भरने की औकात है, कौन उसके जो भी उसकी आर्थिक स्थिति देख के। ठीक है, तो जो असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट जज थे, सहायक सेशन न्यायाधीश, इनकी क्या है पावर, 10 साल तक की सजा। तो ये दूसरे नंबर पे सबसे पावरफुल होते हैं जो भी कोर्ट है उसमें। उसके बाद एंट्री होती है सीजेएम, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट। ठीक है, तो थर्ड नंबर पे पावरफुल होते हैं सीजेएम। ठीक है, सीजेएम का जो पावर होता है वो होता है
कि ये 7 वर्ष तक ही सजा दे सकते हैं, 7 वर्ष से अधिक कोई भी सजा नहीं दे सकते। जैसे मान लीजिए मृत्युदंड हो गया, आजीवन कारावास हो गया, 10 साल की सजा नहीं दे सकते, केवल 7 वर्ष या 7 वर्ष से कम की सजा दे सकते। ठीक है, तो देखिए मैं आपको फिर समझा दूं। सबसे पावरफुल डीजे एडीजे, फिर असिस्टेंट डीजे, फिर सीजेएम मुख्य न्यायिक, क्योंकि 7 वर्ष की सजा दे सकते हैं। फिर इसके बाद होते हैं एडिशनल सीजेएम, एसीजेएम। अब देखिए सीजेएम के पास बहुत कार्य है भाई, तब दूसरा भी सीजेएम बना देते हैं, उन्हें कहते हैं अतिरिक्त, इसके अलावा भी सीजेएम, तो उन्हें भी सेम पावर होती है, उन्हें भी कह सकते हैं अपर मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, या अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कह सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद यहां पे एंट्री होती है JMFSC, यानी कि फुल फॉर्म कह सकते हैं जुडिशियल मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग। ठीक है, तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो प्रथम वर्ग होते हैं उन्हें केवल 3 वर्ष तक की सजा सुनाने का प्रोविजन होता है और 10,000 रुपए तक का जुर्माना कर सकते हैं। इनकी पावर इतनी ही है, जो जुडिशियल प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट है JMFSC, कि जो 3 वर्ष की सजा तक दंड दे सकते हैं, 3 वर्ष से कम या 3 वर्ष तक की, और 10,000 रुपए तक का जुर्माना कर सकते हैं। फिर एंट्री होती है JMSC, यानी कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट द्वितीय वर्ग या सेकंड क्लास। ठीक है, इनकी पावर होती है कि ये 1 वर्ष तक या 1 वर्ष से कम के कारावास की सजा दे सकते हैं और 5,000 रुपए का जुर्माना दे सकते हैं, 1 साल से ऊपर सजा नहीं दे सकते। ठीक है, तो इनकी पावर और भी कम होती है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पावरफुल डीजे एडीजे, यहाँ पे एडिशनल डीजे। ठीक है, फिर उससे कम असिस्टेंट डीजे, फिर सीजेएम और एसीजेएम, फिर जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास और जुडिशियल मजिस्ट्रेट फिर सेकंड क्लास। ठीक है, अब मैंने आपको पूरा समझा दिया। देखिए ये मैटर जो भी समझाया, ये पद समझाए, ये थे क्रिमिनल संबंधी पद, CRPC में जो मेंशन किए गए हैं धारा 29 में, वो थे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मैंने जज का शब्द इसलिए इस्तेमाल नहीं किया क्योंकि यहाँ पे जज नहीं, यहाँ पे मजिस्ट्रेट बोलना ही सही है, या सत्र न्यायाधीश, सेशन न्यायाधीश बोलना ही सही है। क्योंकि मैंने आपको बता दिया, जब जो जिला जज जो होते हैं वो सिविल मैटर सुनते हैं तो उन्हें कहते हैं जिला जज, और जब क्रिमिनल मैटर सुनेंगे तब उन्हें कहते हैं सेशन न्यायाधीश, यानी कि सत्र न्यायाधीश। ठीक है, तो जब हम CPC उठाएंगे तब वहां पे होगी जजों की बात। ठीक है, लोअर कोर्ट के जज है जो भी है, ये जजों की बात। अभी यहाँ पे मजिस्ट्रेट की बात हुई। अब मैं आपको स्पष्ट क्लियर कर दूं, आप क्योंकि देखिए सबसे पावरफुल डीजे, क्योंकि इन्हें सब सजाएं सुना सकते, उससे कम असिस्टेंट डीजे, क्योंकि ये मात्र 10 साल की, सीजेएम 7 साल की। ठीक है, और जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास मात्र 3 साल की, और जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास मात्र 1 साल की। तो सबसे पावरफुल कौन हुए? डिस्ट्रिक्ट जज और एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और बेल आइकन जरूर दबा लें, क्योंकि ऐसे ही वीडियो जब भी मैं भेजूंगा तब आपको नोटिफिकेशन आ जाएंगे। धन्यवाद।